बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन की खिदमत में सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसी को मद्देनज़र में रखते हुए डाइट कारगिल ने साइंस, मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंट एग्जीबिशन का इनेकाद किया। यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे और बच्चियों ने शिरकत की। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। आप अपना मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए। हेलो मैम, हमारे मॉडल का नाम है सर मैम ग्रीनवेज चूल्हा। मैम हमने इसे इसलिए बनाया कि सर मैम सूट एमिशन को कम किया जाए। जैसे कि आपको पता ही है मैम, हमारे लद्दाख रीजन में मतलब 90% ऑफ लद्दाख इज वाटर पे डिपेंड है सर मैम। तो क्या मैम ये जो सूट है मैम वो करता है मतलब ग्लेशियर्स को मतलब हाई रेट पे मतलब मेल्टिंग करते हैं। तो हमने उसी को कम करने के लिए हमने एक चूल्हा बनाया। तो इससे जो चूल्हा जो हम जलाते हैं उससे जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं जैसे कावड़ा या लकड़ी को, तो सूट के चांसेस है सर मैम इनकम्प्लीट कमीशन की वजह से सूट निकलते हैं। तो जब सूट निकलते हैं वो ग्लेशियर्स या स्नोफ्लेक पे जाते हैं, तो उससे क्या होता है सरफेस एल्बेडो रिड्यूस होता है और उनसे मतलब ग्लेशियर्स जो है वो हाई रेट पे मेल्टिंग होता है। तो हमने उसी को कम करने के लिए हमने ये बनाया। तो हमने मतलब ट्रेडिशनल चूल्हा तो आपने देखे होंगे, मतलब मेनली हमारे लद्दाख में बहुत सारे यूज़ होते हैं चूल्हा। तो हमने उस चूल्हे से मतलब थोड़ा एडिशनल फीचर्स ऐड किए इसमें। जैसे कि हमने यहाँ पर मैम यहाँ पर लगाया एयर इनलेट, जो मतलब मैम अंदर जो इनकम्प्लीट कमीशन होगा उसे मैक्सिमम कमीशन करेंगे मैम। तो उससे क्या होगा मतलब कम से कम सूट निकलेंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पर लगाया चिमनी सर्किट विद सूट फिल्टर बॉक्स। हमने यहाँ पर कई सारे फिल्टर्स लगाए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स लगाए। वो क्या करेंगे मतलब मैक्सिमम सूट को यहाँ पर फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पर फिल्टर होने के बाद हमने यहाँ पर लगाया सूट कलेक्शन ट्रे। आप इसमें सूट कलेक्ट कर सकते हो, बाद में इससे आप सूट को फेंक सकते हो या रिसाइकल कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करते हैं। तो हमने यहाँ पर भी एक फिल्टर लगाया जो मतलब फिर से सूट को फिल्टर करेंगे। फिर हमने लगाया अपने यहाँ पर स्पेशल चिमनी। स्पेशल इसलिए कि मैम मतलब ट्रेडिशनल चिमनी तो आपने मतलब होते ही ये चिमनी जो है सर मैम वो है छत से 2 या 3 मीटर लंबा होना चाहिए। इससे क्या होगा जितना चिमनी लंबा होगा उतना मतलब सूट वॉल पे चिपक जाएगा, चिमनी के वॉल पे चिपक जाएगा। तो इसके अंदर हमने फिल्टर्स भी लगाए। तो इससे मतलब हाँ चिमनी के अंदर फिल्टर लगाए। तो उससे क्या होगा कम से कम सूट मतलब बाहर निकलेंगे। फिर यहाँ पर हमने एक टॉल भी लगाया है, उससे क्या होगा डायरेक्ट मतलब सूट जो बाहर ना निकलते हुए यहाँ पर भी चिपक जाएगा। तो उससे मतलब सूट एमिशन कम हो जाएगा। आपको इस मॉडल का आइडिया कहाँ से मिला? आइडिया तो मैम हमारे सर ने दिया है। आपका अपना कंट्रीब्यूशन है और इस पे इतना कितना टाइम आपने ये दिया? जैसे टाइम तो इतना नहीं लगा, मतलब हमने जो यहाँ पर ये जो है मैम रिसाइकल है सर मैम। सब स्कूल में जो ये कबाड़ वबाड़ होते हैं उनसे हमने बनाया है। जैसे कि ट्रेडिशनल चूल्हा हम जो है हीट के लिए भी यूज़ करते हैं गर्मी सर्दियों में, तो ये हीट कितना देंगे? मैम हीट तो मतलब एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल चूल्हा मतलब उतना ही देंगे। अच्छा, बराबर ही देंगे मतलब। आपने इस मॉडल में आपने अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया है, आप इसके बारे में हमें बताइए। जी मैम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप वॉइस ऑफ लद्दाख का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आज इस जो साइंस एग्जीबिशन मॉडल आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा डाइट कारगिल जो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं इसको कवरेज देने आ गए, और साथ ही साथ इससे बच्चों की भी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगर अब ये मॉडल के बारे में बात कर रहे हो, ये जो मॉडल है मैम, जैसे हमारे जो स्टूडेंट हैं, मैं इनका स्काउट टीचर हूँ, माई सेल्फ मिस्टर शमीम अहमद एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेमापुर टिकचे।
तो ये जो बच्चों ने ये जो ग्रीन वेज चूल्हा बनाया, एक्चुअल में इसमें टीम वर्क है, मैक्सिमम बच्चों का ही इसमें एफर्ट है, फिर भी इसमें गाइडेंस टीचर का ज़रूर है। जहाँ तक इस चूल्हे की बात करते हैं, जैसे बच्चे ने भी बताया आपको कि ट्रेडिशनल चूल्हा, वैसे हमारे लद्दाख में 90% लोग ऐसे बसते हैं कि जो ट्रेडिशनल चूल्हा के ऊपर या चूल्हा जो जलाते हैं, खा वो बुखारी की शक्ल में या नॉर्मल चूल्हा की शक्ल में, तो इन चूल्हा से मैक्सिमम जो सूद इमिशन की अगर हम बात करें तो आजकल के दौर में ग्लोबल वार्मिंग की बात बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे फर्स्ट नंबर पर ग्रीन हाउस गैसेस में, और नंबर 2 पे पार्टिकुलेट मैटर की अगर बात करें तो सूद का आता है। सूद जो जब भी आपकी वो ग्लेशियर्स और स्नो केप के ऊपर डिपॉजिट होते हैं तो ये सरफेस अल्बेडो को रिड्यूस करते हैं। यूजुअली हम और आप जानते हैं कि हम लद्दाखी लोग मैक्सिमम ग्लेशियर्स और स्नो केप्स के ऊपर डिपेंड है, हमारे यहाँ रेनफॉल तो इतना होता नहीं। हैंस जो सूद इमिशन की वजह से जो ग्लेशियर्स पिघल रहे, खासकर आप जो बता रहे हैं इसकी आइडिया कहाँ से आ गई, एक्चुअल में आप बता दें तो हम सूरू रीजन के रहने वाले हैं, हमारे जो बच्चे हैं हम स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो उस एरिया में ज़्यादातर लोग वैसे हमें बिलो पॉवर्टी लाइन जिससे हम गरीब गुरबा कहते हैं वो लोग ज़्यादा बसते हैं। हंस उनके घर में ट्रेडिशनल चूल्हा तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। साथ ही सर हम बहुत ही कोइंसिडेंस कहें या जो भी कहें, हमारे उस साइड में ही जो ग्लेशियर्स के हमारे रिसोर्स है मैक्सिमम वही है, ग्लेशियर आपके सामने ही है। बिल्कुल एग्जैक्टली, नून कुंड हमारे सामने ही है, आपको मालूम है। तो नून कुंड के ऊपर जब हम बच्चों को थोड़ा एक्सपोजर ट्रिप पे लेते थे, तो जब हमने उनको वहाँ की जो कुछ लोग बसते थे जो पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग होते थे, हम उनसे जब बात करते थे उस ग्लेशियर्स के बारे में, वो कहते कि आज से 15-20 साल पहले ये जो ग्लेशियर्स था बिल्कुल दरिया अभी जहाँ से ज़िंस्कार का रोड जाते हैं वहाँ तक फैले हुए थे, अभी बिल्कुल ये पूरा ऊपर पहाड़ तक पहुँचे हुए हैं, और आज़ाद तो हमें जैसे पहाड़ ही दिखता है, बट वहाँ जब पहुँचते हैं सामने तो वो एक्चुअल में ग्लेशियर्स है, बट उनके ऊपर पूरा सूट डिपॉजिट होके है। हैंस ये आइडिया बच्चों को आ गया कि क्यों ना हम ऐसा कुछ बनाएं कि जिससे सूद कम हो और हमारे माहौल भी बचे रहें, खासकर ग्लेशियर्स बचे रहें। तो इस चीज़ को लेके बच्चों ने ये चीज़ की है। ट्रेडिशनल चूल्हा के अलावा इसमें स्पेशल फीचर्स जो आपने वहाँ पे बच्चे ने भी आपको बताया, इसमें फ्रेश एयर इनलेट होगा जो मैक्सिमम रेट ऑफ कंबशन को मैक्सिमम कराएगा। आपको मालूम ही है सूद जो होते हैं वो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ज़्यादा बनते हैं, हैंस इसकी वजह से तो इसमें हमने मैक्सिमम एयर इनलेट के लिए फ्रेश एयर इनलेट रखा है। उसका फ़ायदा और ये भी रहेगा कि इस कमरे में अगर धुआं ऐसे हुआ होगा वो धुएँ को भी अंदर ले आएगा, तो कमरा भी साफ़ रहेगा। तो इसकी अगर एप्लीकेशंस की बात करें इस चूल्हे की, तो इसमें हमने 3 मेन बड़े तौर पर मोटे तौर पर आपको बता दूं तो इसका जो मेन एप्लीकेशंस रहेगा, इट इज़ इको फ्रेंडली, हेल्थ फ्रेंडली एज वेल एज इकोनॉमिकल। थैंक यू वेरी मच। जी, आपका स्कूल का नाम और हमें ये एक्सप्लेन कीजिए अपना मॉडल। मेरा स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल हिलचुक है, और ये मेरा मॉडल है जिसका नाम लोकल कूलर कम रेफ्रिजरेटर है। यानी हमें पता है कि मैंने इसे एक सर्वे किए 2 साल के सर्वे के मुताबिक पर बनाया हुआ है। तो जो हमारा करंट रेफ्रिजरेटर और एसी से हमारे लद्दाख में उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हमें पता है कि आज से 2 साल पहले 38.4 डिग्री सेल्सियस तक हिट किया, जो हम क्या कहते थे कि जम्मू सबसे हॉटेस्ट प्लेस था, उसे भी हमारे कारगिल ने पीछा छोड़ दिया। तो हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि इसका हमें बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो फ्रिज और एसी हम करंटली यूज़ करते हैं, हमें पता है कि 95% पीपल लद्दाख में बिलो पॉवर्टी लाइन के फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो एफर्ट नहीं कर पाएंगे इसका एसी का 30,000, इसका 30,000, 60,000, क्योंकि 20,000 या 30,000 तो हमारा मंथली इनकम होता है। तो मैंने क्या किया है, और उसका वैसे बिजली का बिल भी भरना वो सब बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने एक लोकल कूलर बनाया ना, जिसमें पैसा चाहिए होगा, 1 रुपये का खर्चा नहीं होगा, जो इको फ्रेंडली होगा। सबसे पहले एक ज़मीन खोदना है हमारे घर के सामने, फिर क्या करना है 4 मटके बनाने हैं हमें, अर्दन पोट्स बनाने हैं, लेकिन उसे रेक्टेंगुलर शेप में बनाना है। हमने 1 मीटर का गड्ढा खोदने के बाद उस यानी 4 हमें बनाने, ये वाला जो सिस्टम होगा यहाँ पर भी होगा, इस साइड पे भी, ये मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए एक साइड पे ही बना है। तो फिर इसके बाद एक अर्दन पोट को यहाँ पर डालना है, दूसरे को यहाँ पर, तीसरे को यहाँ इस तरह से कनेक्ट करना है। यहाँ जो मैंने पाइप कनेक्ट किया है, ये मैंने मेटल पाइप लाए थे, और मैंने अपने कॉलोनी से ही, यानी छोटा सा कॉलोनी से 35 किलोग्राम के मेटल्स को मैंने कलेक्ट किया था, वेस्ट मटेरियल्स को, और इनसे हम पाइप बना सकते हैं। यहाँ से पाइप को कनेक्ट कर कर यहाँ पर हमें एक एग्जॉस्ट फैन लगाना है। ये एग्जॉस्ट फैन डीसी मोटर और उस पे काम करेगा, और एक लकड़ी के साथ काम करेगा। हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर इस पाइप को कनेक्ट करना है, फिर यहाँ पर एक कंडेंसर रखा है, जो सिस्टम यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर पानी डालना है,
ये पाइप जो होगा बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होगा ताकि डिस्टेंस बढ़ा जाए। हमें पता है कि 1 मीटर अंदर है, यहाँ पर पानी रखा हुआ तो यहाँ से हवा डिफ्यूज़ होगा और ये इतना स्पीड से घूमता है। हमें पता है कि लद्दाख में इलेक्ट्रिसिटी आए हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं और सोलर पैनल का यूज़ करते थे, लेकिन अब वो सोलर पैनल इस वेस्टेज हमारे घर पर पड़ा हुआ है, उस पर इस एग्जॉस्ट फैन को हम चला सकते हैं। रात के लिए हम एक छोटा सा यहाँ पर रिचार्जेबल बैटरी लगा सकते हैं। इस पर रिक्वायरमेंट जितना चाहिए आप यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन अपना हवा खींचना चाहिए लगा सकते हैं। और यहाँ से जब हवा डिफ्यूज़ होगा यानी ये खींचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा, कॉइलिंग होने की वजह से एक तो ज़मीन का टेम्परेचर भी ठंडा है, वो भी ठंडा करेगा, ये भी ठंडा करेगा पानी भी, और ये यहाँ पर हवा यहाँ पर इंटर करेगा और ये एग्जॉस्ट फैन अंदर लाएगा। और इस प्लेट के ऊपर हमें क्या रखना है, खाना रखना है, इस होल से हवा आएगा, खाना रखना है। लेकिन यहाँ से कंटिन्यूसली बड़े से एटमॉस्फेयर में इतने छोटे में यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होने से हवा आते रहेगा बहुत जल्दी। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें खाना डालना है, इस पर होल करके यहाँ से हमें हर पाइप में AC लगाना है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये घूम रहा है इस तरह से, इतने स्पीड के घूमने के हिसाब से तो हम पता कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट भी होगा। तो यहाँ से यहाँ पर हवा रुक कर रहेगा, इस प्लेट के ऊपर हमें खाना रखना है, इसके बाद यहाँ से हवा चलता जाएगा और हर कमरे में जितना कमरे में आप जितना ज़्यादा पाइप कूलिंग करने के लिए AC के इफेक्ट को ले जाएगा उतना ज़्यादा यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा और ज़्यादा हवा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। थैंक यू। मेरा नाम तंजीन शिमेत है, मैं ईचर गवर्नमेंट हाई स्कूल जांसकर से हूँ। मेरा मॉडल का नाम एडवांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अपने मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए हमें। हमने इस मॉडल को 2 पार्ट में बांटा। पहले वाले में अब डेवलप नहीं हुआ है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, और इसमें डेवलप हुआ है। पहले ज़माने में हम मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ रेडियो से ही ले सकते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में स्मार्टफोन जियो 4G के ज़रिए ले सकते हैं। हम किसी भी हम खबर कहीं से दुनिया में क्या चल रहा है हम स्मार्टफोन से आराम से पता लगा सकते हैं। और पहले ज़माने में हमें अगर किसी को खत भेजना हो या पैसा भेज हो तो बहुत दूर जाना पड़ता है और चल के जाना पड़ता है और घोड़े से भी जाना पड़ता है। इसलिए आजकल के ज़माने में मोबाइल की वजह से बहुत आसान हो गई है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर पहले ज़माने में अगर हमें पैसे चाहिए हो तो डिपॉजिट करना हो या विड्रॉ करना है तो फिर बहुत दूर शहर में चल के जाना पड़ता है, लेकिन आजकल के ज़माने में हम UPI गूगल पे सब कर सकते हैं। थैंक यू। Assalamu alaikum. Myself Umul Banin from class 10 on behalf of Government High Secondary School. So the theme of our model is mathematics for us. सर इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो है सन से प्लेनेट का कैसे डिस्टेंस निकालें। इसमें जो हमारे साइंटिस्ट ने जो हमें एक मेथड दिया है जिसे पैराडिक्स मेथड कहते हैं, जिसके ज़रिए हम जो है डिस्टेंस निकालते हैं। सर वो मेथड जो है D=B/Q है। D जो है हमारा डिस्टेंस, B हमारा बेस और Q जो हमारा पैराडिक्स एंगल होता है। इस एंगल के जो हम निकालते हैं, इन निकालने के लिए हमें जो है 2 चीज़ का होना ज़रूरी है, B और Q का होना ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ पे किसी पॉइंट पे हम बैठेंगे तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट देखेंगे किसी अदर प्लैनेट्स को, तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट आएगा और अब दूसरे पॉइंट पे देखेंगे तो हम यहाँ से हमें जो है एक ट्रायंगल शेप में नज़र आता है, जिसमें जो है हमें जो है एक एंगल नज़र आता है, उसे जो हम थीटा कहते हैं। जब हम थीटा को क्लोज करेंगे तो हमें यहाँ पे जो है बेस नज़र आता है। इसी वजह से हम जो है पैराडिक्स, इसी वजह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आज की इस एग्जीबिशन में कितने स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है? जी, आज के एग्जीबिशन में 41 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है और 51 स्कूल एक्सपेक्टेड था, उसमें से 41 ने यहाँ एग्जिबिट अपना शोकेस किया हुआ है। सर आपने इस एग्जीबिशन को कितने थीम्स में डिवाइड किया है, ये टॉपिक्स में? इस एग्जीबिशन का मेन थीम है टेक्नोलॉजी एंड टॉयज़ और ये 7 सब थीम्स में डिवाइड किया हुआ है। और उन 7 सब थीम्स में एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इको फ्रेंडली मटेरियल है, हेल्थ एंड क्लीनलीनेस है, ट्रांसपोर्ट एंड इनोवेशन है, इन्वायरमेंटल कंसर्न है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट विद करंट इनोवेशन एंड मैथमेटिक्स फॉर अस। ये 7 सब थीम्स है जिसमें बच्चों ने अपने मॉडल्स शोकेस किए हुए हैं। सर इस एग्जीबिशन का मेन मोटिव क्या है, मकसद क्या है? देखिए, साइंस एग्जीबिशन का मेन मोटिव होता है कि बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो इनकलकेट करना। बच्चों में देखिए एक नेचुरल एक इंक्विजिटिव माइंडसेट होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ दिखता है उसके बारे में वो क्वेश्चंस करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं, फिर उन एनालिटिकल थिंकिंग के बेस पर वो इनोवेशंस करते हैं। तो जो भी इनोवेशंस बच्चों ने किए हुए हैं, जो भी उनके इनोवेटिव आइडियाज़ है, जो भी उनके क्रिएटिविटी थिंकिंग है, उन सब को यहाँ पर शो केस करना
उनके हिडन टैलेंट्स को शोकेस करना इस एग्ज़िबिशन का मकसद है। और इस एग्ज़िबिशन का एक इम्पॉर्टेंट मकसद ये है कि बच्चों को ये बावर कराया जाए कि साइंस और मैथमेटिक्स जो है वो उसके सराउंडिंग में है, और उसके सराउंडिंग्स में जो साइंस एंड मैथमेटिक्स है उनको ऑब्जर्वेशन करके उनसे नॉलेज लेना और उन नॉलेज को उसी सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है उनको हल करने के लिए इस्तेमाल करना, और सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए उन साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करना ही करने के लिए इन बच्चों को यहाँ पर एग्ज़िबिट के लिए बुलाया गया है। थैंक यू सर। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।